ओके, सभी नमस्कार। साथियों को मेरा शांतनु सैकिया का नमस्कार और वेलकम। और आज सभी को स्वागत है इस इवनिंग फॉर वंडरफुल वंडरफुल सेशन। हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, विच इज द नीड ऑफ द आवर। मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जी आज के समय के लिए सबके लिए जरूरत बन चुकी है ये अपॉर्चुनिटी। और ये क्या है, कैसे है, हम लोग आगे जानेंगे। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक ऐसा स्पीकर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए जो काफी सक्सेसफुली ये बिजनेस को कर रहे हैं काफी सालों से। बेसिकली ही इज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। ओके, उनका ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा बिजनेस है और इसी के साथ के ये पर्टिकुलर बिजनेस भी ये अलॉन्ग विथ हिज वाइफ बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर इन आवर एसोसिएशन। काफी आपको अच्छा लगेगा इसको सुनते हुए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने और खास करके जो कोई भी नया गेस्ट आए हैं, डू कीप एन ओपन माइंड। आप मन को खुला रखते हुए इसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है कुछ आप पहले सुने हुए हो सकता है कुछ प्री कंसीव्ड आइडिया हो कुछ हो सकता है बहुत कुछ दिमाग में आ रहा हो इस वक्त आप जब भी ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी देर के लिए आप जो कुछ भी सुन रहे हो देख रहे हो सब कुछ भूल जाइए और अपना माइंड को यहीं पे रखिए। पहले से बोल रहा हूँ एक डिस्क्लेमर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आज इस अपॉर्चुनिटी सेशन में आए हो बोल के आपको कोई जोर जबरदस्ती करके कुछ में इंट्रोड्यूस करेगा या फिर कुछ आपको करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये एक इवेल्युएशन मीटिंग है। आप देखिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी काम कर सकता है क्या, और हम देखेंगे क्या हम लोग आगे जाके आपके साथ टाइम और अपना रिसोर्सेस लगा पाएंगे या नहीं, है ना। ये अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग आते हैं देन हम लोग फर्दर बात करेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले बोल के रखता हूँ कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद अच्छा लगे, मेक श्योर बिफोर जस्ट लिविंग यू हैव एन अपॉर्चुनिटी बुक फर्दर इसके बारे में जानकारी लेने के। जिसने भी बुलाया है उसके साथ और फिर से एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही जरूरी है। जो हो सकता है आज ही सबको समझ में ना आए, है ना। और अभी हम लोग बुलाते हैं डिजिटल स्क्रीन में आज के स्पीकर को, जिसका नाम है कामाख्या यादव और उसका वाइफ का नाम है सोनी कुमारी। बोथ Kamakya Yadav and Soni Kumari is very passionate about sharing their experiences about this opportunity to you. So, ladies and gentlemen, with a warm applause, please help me to welcome on the digital screen Mr. Kamakya Yadav and Soni Kumari. Over to you, Kamakya. Thank you, Santanu, and good evening to all of you. मैं कामाख्या यादव और मेरी वाइफ सोनी कुमारी की तरफ से आप सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। और आज के जूम सेशंस में आप सबको स्वागत करता हूं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बिजनेस बैकग्राउंड है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। मेरे पिताजी रेलवे के एम्प्लॉय थे, लेकिन जैसे होता है ना कि पेरेंट्स लोग बोलते रहते हैं कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा नहीं बताया। उन्होंने हमेशा बोला कि तुम नौकरी नहीं करना और हमेशा बिजनेस करना, क्योंकि उनको पता था कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा होता है, अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, अच्छा जिंदगी जीते हैं, बढ़िया समय मिलता है उसमें। और मैं बचपन से ड्रीमर रहा हूँ। मेरा भी वही सपना था कि बड़ा होकर बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, मेरे भी बहुत सारे अच्छे लाइफ स्टाइल होंगे, बहुत सारा पैसा होगा बैंक बैलेंस में। तो ये सपना लेके मैं छोटा से ही था और अभी भी हूँ। तो इसी दौरान कुछ 98 99 की बात है। अब करूं तो क्या करूं, बिजनेस तो करना है लेकिन क्या करूं। उसमें पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो फिर हम लोग उसमें जुड़ गए। और 3 4 साल तक तो ऐसा निकला कि कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा हम लोग एंजॉय भी किए और काफी खुशी हुआ मन में कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ देखे कि वो बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता गया, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि काफी सारा रिस्क लेना पड़ता है, काफी सारे टेंशन आ जाते हैं। और ये हमारा जो गाड़ियों का बिजनेस था, तो गाड़ी सब नए थे तो बहुत मजा आ रहा था, काफी कुछ पैसा भी आया। लेकिन जब गाड़ी पुराने होने लगे तो उनका खर्चा बढ़ने लगा। कभी तो टायर उड़ जाता था, कभी तो इंजन चला जाता था, कभी पुलिस वाले पकड़ लिया करते थे। तो ये बहुत सारी समस्याओं को हमने देखा है और उसका सामना भी किया है। तो करते करते मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिजनेस तो मुझे करना था, लेकिन मैं कौन सा बिजनेस कर लिया जहाँ पे ना रात का नींद और ना दिन का चैन, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी दौरान हमने बहुत सारा बिजनेस और भी ट्राई किए। और कुछ ऐसा भी हुआ कि मैं कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी काम किया था, 2 3 साल तक वो भी करके देखा। वहां पे भी मैंने वही देखा
कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था अपने अपने मैंने मेरे लिए। और मैं ना तो समय पर खा पाता था, ना मैं सो पाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं दो तीन तीन दिन घर के बाहर रहने की वजह से मुझे काफी नींद आया करता था, और मैं गाड़ी चलाते वक्त सो भी जाता था। और ऐसा हुआ भी था कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो मैंने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे देखे हैं। तो ये सब करते हुए ही इसी दौरान मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक बिजनेस है, देखोगे क्या। तो जैसे बिजनेस की बात आई तो मेरा फिर से एक्साइटमेंट बढ़ गया। मुझे लगा कि और कोई नया बिजनेस मिला है, देखने को देख ही लेते हैं। तो मैंने उसको एक ही सवाल किया था, क्या इसमें पैसे मिलेंगे। उसका जवाब था, पैसा तो बहुत है, बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना लेना चाहते हो। तो उसने मुझे एक बिजनेस मीटिंग में इन्वाइट किया, और वो जो मीटिंग था एक इंटरप्रेन्योरशिप का मीटिंग था। और जब मैंने उस मीटिंग में गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, मेरे प्रोफेशन से और अलग अलग बहुत प्रोफेशन से कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपने अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल थे, उसके बावजूद भी ये बिजनेस कर रहे थे। तो मेरा दिमाग वहीं पे खुल गया, और मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि मुझे इसे करना है। कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि करूंगा नहीं करूंगा बताऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैंने डिसीजन तुरंत ले लिया, क्योंकि मैं लुकर जोन में था, मैं कुछ ढूंढ रहा था। तो चलिए उसके बारे में बताऊंगा कि क्या बिजनेस है। आज बहुत खुशी हो रही है कि उस बिजनेस के बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए। तो थोड़ा सा मैं बता ही दूं उसका नाम, क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं। क्योंकि वो जो नाम मैं बताने वाला हूँ वो कोई नया नाम नहीं है, बहुत ही पुराना नाम है, काफी सालों से चर्चित नाम है, पूरा दुनिया में काफी फेमस है। और उस बिजनेस का नाम है एमवे बिजनेस। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एमवे के बारे में। तो कुछ स्लाइड्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस किस तरह से होता है। तो चलिए स्लाइड्स में हम लोग देख रहे हैं, व्हाई डू वी अर्न। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पैसे की बात। तो पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं। देखिए पैसा के बारे में अगर बात करूं तो पैसा हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं तो ये मानता हूं कि ऑक्सीजन के बाद अगर दूसरा कुछ है इस जिंदगी को चलाने के लिए तो पैसा ही है। पैसा हमें डे टू डे लाइफ में खर्च करने के लिए चाहिए। और खर्च की बात करूं तो बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि देखिए बिल, बहुत सारा बिल है, जैसे कि दूध का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, रूम रेंट हो गया। उसके बाद रोजाना का जो हमारे खाने पीने की चीजों में जो खर्च होते हैं ये भी तो खर्चा ही है। आगे जाके जब बच्चे होते हैं, तो मेरे भी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो उनके एजुकेशन में भी खर्च होता है। और ये सब करते करते हाँ उसका मेडिकल मेडिकल खर्च भी होता है। अभी देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड का जो सिचुएशन है, इसमें क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। कितना सारा पैसा खर्च हो रहा है लोगों का, पैसा हो या ना हो। बीमारी तो ये सोच कर नहीं आता है ना कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, वो तो आएगा ही। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ता है, सॉरी हमें ये देखना पड़ता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं। तो देखा गया है कि ये सब करते करते तो हम लोग जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बचपन का जो सपना था, हम सभी का सपना था ना, एक आलीशान घर होगा, या हमारे पास एक बहुत बड़ा गाड़ी होगा, बहुत लग्जरियस कार होगा, हम लोग भी दुनिया घूमेंगे। और बहुत लोगों का अपना हॉबी होता है, जैसे मेरा भी है। मुझे किशोर दा का गाना बहुत पसंद है। मैं गायक बनना चाहता हूँ, मैं गाता भी हूँ, लेकिन मैं घर पे ही गाता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। तो क्या होता है ना कि ये जो डेली की जो समस्याएं हैं उसमें हम लोग उलझ के रह जाते हैं, और जिंदगी का जो भी शौक है वो भूल ही जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ जिंदगी था। तो चलिए आगे स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कमाने का तरीका क्या है। तो पैसा कमाने की तरीका की बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड्स। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक राइटर भी है और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनके अनुसार उन्होंने क्या किया है, इनकम करने के जो रास्ते हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पे बी क्वाड्रेंट, और नीचे आप देख रहे हैं आई क्वाड्रेंट। देखिए सबका मीनिंग अलग अलग है। पहला जो हम लोग देखेंगे ई क्वाड्रेंट, ई मीन्स एम्प्लॉय, जो लोग अपना समय देते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, वो टाइम देते हैं, टाइम के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। उसके नीचे आप देखिए सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो अपना नौकरी करते हैं, किसी और का नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी समय देना पड़ता है। वो अगर समय नहीं देंगे तो उनके घर में पैसा नहीं आएगा। अब ये सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो सकते हैं, मैं भी हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे अगर मैं ना रहूं तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। छोटे मोटे कोई दुकानदार भी हो सकता है,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सभी लोग हो सकते हैं जो लोग अपना समय देते हैं और समय के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉय है, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका तो फिर भी चलिए ठीक है। इसलिए मैं ठीक कह रहा हूँ कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसमें अगर वो ड्यूटी ना भी करे या थोड़ा कम भी करे तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उनको एक सैलरी जो दिया गया है वो उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का तो हालत बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस में हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो मैं अगर अपना व्यवसाय को अगर मैं ना देख पाऊँ तो मेरे इनकम जीरो हो जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर किसको बोलते हैं? बिजनेस ओनर उसको कहते हैं जिनका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 500 से ज्यादा एम्प्लॉय है और उनके पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम की वजह से उनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है। और दूसरी बात यह है कि वो पर्सनल काम करे या ना करे, कोई मैटर नहीं करता, उनके घर में पैसा लगातार और बार बार आते रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो उसने जनरेट किया है, वही सिस्टम की वजह से बार बार और लगातार उनके फैमिली को पैसा मिलते रहता है। और चौथा जो कैटेगरीज है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई घर बना लिया या कोई होटल बना लिया और उसको रेंट पे लगा दिया, और उनको पैसा वहां से मिलते रहता है। वो फिजिकली काम करे ना करे, उनका फैमिली करे या ना करे, लेकिन उनके घर में पैसा मिलता रहेगा। अब देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो देखते हैं दो क्वाड्रेंट है, इसमें ई और एस है। दुनिया में 90% लोग हैं जो इसी क्वाड्रेंट में है। ये कोई गलत बात नहीं है। 90% लोग जिनके पास सिर्फ 10% ही पैसा है। लेकिन राइट साइड में हम देखते हैं 10% लोग ऐसा है जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है। अब सवाल ये है कि हम लोग ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में और एस क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में जाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। कारण क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि बिग बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो हमारे पास तो है नहीं। अगर होता तो हम भी बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट में होते। लेकिन चलिए, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जहां पर हम पी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट में जा सके तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर कोई एक ऐसा आइडियल बिजनेस हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास पैसा की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं क्योंकि इतना सारा पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता मिले जहां पर हम लोग बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट की तरह हम भी बन सकते हैं। हम भी रिलायंस की तरह, अडानी की तरह हम लोग भी अगर बन जाए तो कैसा रहेगा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स। देखिए, कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक कंपनी होता है और एक कस्टमर के साथ होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, वो किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है। हम कौन है? हम यूजर है, हम कस्टमर है और हम प्रोज्यूमर भी है। तो कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक सिस्टम है, वो डायरेक्टली तो हमारे पास नहीं आता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसके द्वारा प्रोडक्ट हमारे पास आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट बनता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, जैसे सीएनएफ हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया और साथ में एडवर्टाइजर हो गया, ये सब के माध्यम से प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है। और देखा गया है कि इन सब माध्यमों के बीच में 50 से लेकर 60% पैसा चला जाता है। और ये पैसा अगर आपको कम दिख रहा हो, लेकिन फिर भी ये कम नहीं है। ये 50% 60% ह्यूज मनी है। और ये ह्यूज मनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सीएनएफ को, देखिए एक बड़ा सा होलसेलर आपके आजू बाजू में होंगे, कैसा लाइफ स्टाइल है उनका। उनके लाइफ स्टाइल से आपको मालूम चल जाएगा कि वाकई में पैसा है। तो चलिए ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। दूसरा सिस्टम है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ट्रेंड है जहां पे एक मैन्युफैक्चरर है और वो प्रोडक्ट बनाता है। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए। और वो क्या कहता है कि हम किसी को प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, हम डायरेक्टली आपको दे देंगे, और ये बीच का जो पैसा है 50 to 60% ये आपको हम रिटर्न कर देंगे। मतलब आप प्रोडक्ट्स के यूजर भी हैं और प्रोज्यूमर भी है, आप दोनों हैं। आप प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं और
आप पैसा भी कमाते हैं, बढ़िया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारा कंपनी है दुनिया में, तो उसको क्यों, दूसरा को क्यों नहीं। अभी हम लोग देखते हैं एक ऐसा कंपनी के बारे में जो कि पायोनियर है, जो पायोनियर है डायरेक्ट सेलिंग में, उसका नाम है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है। और दोस्तों बहुत खुशी हो रही है इस बात को बोलते हुए, और मैं गर्व महसूस करता हूं, और मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैं ऐसे कंपनी के साथ में हूं जो दुनिया में बहुत सालों से है, और उनके पीछे एक काफी बहुत बड़ा बैकिंग पावर है। और उस कंपनी का नाम लेते हुए मुझे फक्र होता है, उसका नाम है एमवे बिजनेस। और आज हम लोग एमवे बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं एमवे के बारे में थोड़ा सा, कि एमवे क्या है, कब स्टार्ट हुआ। अगर देखा जाए तो एमवे ग्लोबली 1959 में स्टार्ट हुआ, लगभग 60 से अधिक साल हो चुका है। एक ऐसा कंपनी के साथ में है जिनका पिछले 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 100 से ज्यादा कंट्री में चलने वाला बिजनेस है। 800 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट है इनके। दोस्तों आप सभी को पता होगा, एक प्रोडक्ट का पेटेंट बनाने के लिए काफी सारा मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं एमवे के 800 से ज्यादा पेटेंट है। तो किस तरह का होगा, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अगर मैं ग्लोबल टर्नओवर की बात करूं तो 11.4 बिलियन यूएस डॉलर का कंपनी है। और अगर मैं कमीशन की बात करूं तो उन्होंने 4.3 लाख करोड़ ग्लोबली कमीशन उन्होंने बांटा है। अब चलिए मैं बात करता हूं इंडिया के, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इंडिया में ऑपरेशनली स्टार्ट हुआ है 1998 में, और मेक इन इंडिया के नाम पर काफी सारा पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। मोर देन 600 करोड़ प्लस उन्होंने आउट ऑफ द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में लगाया है। और कमीशन की बात करूं तो उन्होंने 6,500 करोड़ रुपया हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांटा है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना प्रॉफिट शेयर कोई कंपनी का मैंने आज तक नहीं सुना जो कि एमवे ने दिया है। एमवे दिल खोल के बोलती है कि आप मेरे साथ काम करो और अपना पैसा ले जाओ, है ना सही बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी को चलाने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और मैं तो ये मानता हूं कि क्वालिटी का दूसरा नाम है एमवे। एमवे जो प्रोडक्ट बनाती है पूरी दुनिया में उसका नाम है, क्वालिटी में नंबर वन है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लें कि एमवे के पास कौन कौन से क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एमवे के पास होम केयर रेंज है। और होम केयर एक ऐसा रेंज है जिसमें हमारे घर की साफ सफाई का सारा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा हमारे पास है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर हमारा पर्सनल हाइजीन के लिए बनाया हुआ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए। उसके बाद है हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट, और स्किन केयर की बात करूं तो हमारे पास दो डिवीजन है, दो रेंज है। एक है आर्टिस्ट्री, जो वर्ल्ड के टॉप 5 प्रेस्टीज ब्रांड में से एक आता है, और दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा इंडियन पैसिफिक ब्रांड में से भी नंबर वन है। इसके बाद हमारे पास एग्रो डिवीजन भी है, इसके पास हमारा कुकवेयर भी है, एयर प्यूरिफायर भी है, और लास्ट में मैं बहुत खुश हूँ बोलने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ। आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी सुन के कि हमारे पास न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के नंबर वन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है न्यूट्रलाइट। और न्यूट्रलाइट की बात करूं तो इनका जो हिस्ट्री है, 80 से भी ज्यादा सालों का हिस्ट्री है, और ये नंबर वन में है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती पे आधारित है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जान लें कि एमबे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी अभी का जैसे सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, जो कोविड की वजह से हर जगह पे एक डर सा बना रहता है ना, मैं किसको टच कर लिया, कौन मुझे टच कर लिया, तो क्या करूं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। अगर मैं हैंड सैनिटाइजर की बात करूं तो मार्केट में अलग अलग कंपनियों के सैनिटाइजर बहुत सारे हैं, जिसको अगर टच किया जाए तो एहसास होता है कि मैं किसको टच कर लिया हूँ। काफी सारे उसमें अल्कोहल बेस रहने की वजह से हमारे स्किन पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। सबसे पहले हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट्स में
मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस, दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, दिखाई दे दिखाई रहा दे है। रहा है। ये परसो डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। ऐसे तो ये क्लीनर है, लेकिन ये क्लीनिंग के साथ साथ में वायरस को भी क्लीन करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे स्किन के लिए, हमारे घरों के लिए ये काफी सेफ है। इसमें कोई भी केमिकल्स इस तरह के नहीं है जो हमको नुकसान कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमको रोजाना करना चाहिए, क्योंकि वायरस एक ऐसा, मतलब ये है, इतना खतरनाक होता है, उसको हम देख तो नहीं सकते हैं खुली आंखों से, लेकिन उसको ये मारने की इसके अंदर क्षमता है। तो इसको इस्तेमाल करना है। और हैंड सैनिटाइजर की बात करूं तो हमारे पास पर्सोना हैंड सैनिटाइजर है, जिसमें 99.9% जर्म किल करने की क्षमता है। और साथ में इसमें एलोवेरा भी है। और एलोवेरा इसलिए दिया गया है कि हमारे स्किन को सेफ रखे। नेक्स्ट हमारे पास कपड़े धोने के प्रोडक्ट भी है, जिसका नाम है SA8 जेल जैम, SA8 लिक्विड। ये 3 in 1 है। कपड़े की सफाई भी करता है, कपड़े को प्रिटेक्ट भी करता है, और ये कपड़े को सॉफ्ट भी रखता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है डिश ड्रॉप्स, बर्तन धोने के प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट इतना खास है, सच बताऊं, मैं इस बिजनेस में आने का कारण है ये प्रोडक्ट। मेरे घर में ये इतने पसंद किए लोगों ने, क्योंकि ये मुझे बिजनेस में ला दिया। इसके अंदर इसी खासियत ये है कि ये ट्राइडिक डिटर्जेंसी सिस्टम से बना हुआ है। ये 3 तरह के फैट को आसानी से काटता है: एनिमल फैट, डेयरी फैट और वेजिटेबल फैट्स। और हमारे पास है LOC लिक्विड क्लीनर। LOC एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पज क्लीनर है। इससे हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना संभव नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा, अभी हेल्थ चैलेंज है अभी, इसलिए मैं न्यूट्रिलाइट के बारे में बात कर लेता हूँ। न्यूट्रिलाइट के बारे में अगर बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला है फाउंडेशन, जिसमें से 3 प्रोडक्ट आते हैं फाउंडेशन में: प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिलाइट डेली और साल्मन ओमेगा 3। ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत ही जरूरी है। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है। हमारे खान पान में प्रोटीन की कमी होती ही रहती है। हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हम लोग बहुत खाना खा रहे हैं। हम लोग अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध लेते हैं। देखा गया है, आप जितना भी खाते हैं 35% से ज्यादा आपको प्रोटीन एक दिन में नहीं मिलता है। जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 50% तक ही मिल पाता है। बाकी का जो 50% रह गया वो एक गैप हो जाता है, और ये प्रोटीन गैप आगे जाके फिर बहुत सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। तो हमें लेना चाहिए न्यूट्रिलाइट ऑल पैन प्रोटीन पाउडर, जो कि हमारे लिए सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसके अंदर पीडिकास है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट अमाइनो एसिड स्कोर 1। इसलिए क्योंकि ये सभी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए ये प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन की। विटामिन हमको क्यों चाहिए? हम सभी लोग मानते हैं ना कि हम लोग 9 से लेकर 13 अलग अलग फल और सब्जी रोजाना नहीं खा पाते हैं। मानते हैं, जरूर मानते हैं, क्योंकि 9 से लेकर 13 अलग अलग सब्जी खाना संभव नहीं है। तो हमें रोजाना 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की जरूरत है। तो अगर हम मानते हैं कि 9 से लेकर 13 अलग अलग विटामिन, अलग अलग फल और सब्जी नहीं खा पाते हैं, तो अलग अलग फलों और सब्जियों से मिलने वाला विटामिन हमको नहीं मिल पाता है। और ये विटामिन का डेफिशिएंसी ही आगे जाके अलग अलग समस्याओं का ये है, कारण है। तो हमें खाना चाहिए न्यूट्रिलाइट डेली, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स एक साथ दिया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया है और सेफ है। नेक्स्ट हम लोग फैट्स की बात करते हैं। अभी फैट्स की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो ऑलरेडी फैटी हूं, मुझे और फैट की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जिसको बोलते हैं एसेंशियल फैट्स, जो हमारे खाने में नहीं मिल पाता है। हम लोग खाते तो हैं, लेकिन उसकी कमी की वजह से इसमें भी एक गैप हो जाता है। तो सबसे बढ़िया फैट जो बोला गया है वो है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जो मिलता है हमको सैल्मन फिश से मिलता है, और ये है हमारे पास सैल्मन ओमेगा 3। इसको लेने के फायदे ये हैं, अगर इसको लिया जाए तो ये हमारे हार्ट को सेफ रखता है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, प्रेशर को नॉर्मल रखने में सहायक है, और ये ऑल ओवर बॉडी के लिए बढ़िया है। तो सैल्मन ओमेगा 3 हमें खाना चाहिए। अभी समय के हिसाब से बात करूं तो अभी जो समय चल रहा है कोविड का, तो इसमें क्या है, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा समस्या है।
अभी देखिए जिन लोगों के पास इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा भी रेंज है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा बात करूं, हमारे पास है विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन सी चेरी प्लस ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम है हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उस पर ये काम करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से ये सुरक्षा देता है। विटामिन सी के साथ साथ हमारे पास है वसाखा, मुलेठी और सुरसा। वसाखा, मुलेठी और सुरसा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे खांसी में और हमारे सर्दी जुकाम में राहत देता है। इसके साथ में हमारे पास है तुलसी। तुलसी हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये काफी पावरफुल प्रोडक्ट है, जो 100 पत्तियों के बराबर एक टेबलेट है। और है हमारे पास अश्वगंधा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्थिसल हो गया हमारे लिवर्स के लिए, बी विटामिन हो गया, बी विटामिन जो हमको एनर्जी देता है और हमारे लिवर संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। और हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और जिंक जो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोडक्ट और है जिसके बारे में जरूर बताऊंगा, ये है हमारे पास न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश। काफी पसंदीदा प्रोडक्ट है, इसको खा के मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये है प्रोडक्ट्स के रेंज। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, इस प्रोडक्ट को लेके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन सब प्रोडक्ट्स के जरिए हम लोग किस तरह से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एमबीए बिजनेस ऑनलाइन ज्वाइनिंग होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, और इसको हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं, उनको लगता है कि मुझे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो वो पीसी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, उनको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। दूसरे कैटेगरीज है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं कि उनको कुछ बिजनेस करना है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, वो एडीआर के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे वो खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने नीचे 3 लोगों को भीसी में ज्वाइन कराएंगे, तो उनको एडीआर बोलेगा, और एडीआर के हिसाब से उनको सीएसआई का बोनस मिल सकता है और मिलता है। और तीसरा कैटेगरी है कि एडीआर के बाद वो एडीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहुत सारा पैसा कमाना है तो एडीएस में कन्वर्ट होंगे और वो एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। अब इसमें मेन काम क्या करना है, हम लोग बहुत सारे बातें कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया, सिस्टम के बारे में जान लिया कि ट्रेडिशनल वे में कैसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसा होता है। अभी करना है क्या, हमको मार्केट चेंज करना है। हमारे घर में जो प्रोडक्ट मार्केट से आ रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, हम पैसा नहीं बना पाते हैं, वहां पे कोई और पैसा बनाता है। और वही प्रोडक्ट अगर हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं, एमवे से खरीदते हैं, तो हमारे घर में पैसा आता है। सिंपल सी बात है ना, इसको समझने में तो ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमको प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जानना है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है, और यही काम आगे लोगों को समझाना है, दूसरे लोगों के साथ में इसी की जानकारी को शेयर करना है, और बिजनेस की जानकारी को भी शेयर करना है, और एक बड़ा सा कस्टमर का नेटवर्क बनाना है। क्योंकि अगर आप बड़ा सा कस्टमर का नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक साइड में, लेफ्ट साइड में एमवे है, राइट साइड में BWW है। BWW मतलब हमारा सिस्टम है, ब्रीड वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। जिस सिस्टम के अंतर्गत हम सभी लोग हैं, हम लोग सीखते हैं इस बिजनेस को। ये हमारा स्कूलिंग है, यहाँ पे हम लोग काफी कुछ नॉलेज लेते हैं, और यहाँ पे हमारा टीम है, और टीम के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले है कि लिखा हुआ दाम से, एमआरपी से आपको 10% रिटेल डिस्काउंट में मिलता है प्रोडक्ट। दूसरा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आपके बैंक अकाउंट में जाता है। उसके बाद हम लोग मंथली कमीशन देखते हैं। मंथली सेल्स कमीशन 3 से लेकर 21% तक का मिलता है, और 6 से लेकर 19% एक लीडरशिप बोनस है, जो आपको अलग अलग स्लैब में दिखाया जाएगा और मिलेगा। अभी कोर प्लस भी हमारा इसमें सिस्टम में जुड़ गया है।
जिसके वजह से क्या है कि अभी इनकम भी बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक फैमिली है जो 10,000 रुपये का प्रोडक्ट कंजम्पशन करता है, तो उसको रिटेल प्रॉफिट कितना मिलेगा और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा और CSI कितना मिलेगा। अगर ये तीनों की बात करूं तो टोटल मिला के 1,875 रुपया का उसका मंथली इनकम होता है। और अगर सालाना बात करूं तो ईयरली इनकम उनका 22,500 रुपया तक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, एक फैमिली का टर्नओवर 10,000 हम लोगों ने देख लिया। अभी एक फैमिली के साथ में 10 फैमिली और जुड़ गया, तो 10,000 इंटू 10,000 1 लाख हो गया। जब 1 लाख रुपया का टर्नओवर होता है तो रिटेल मार्जिन प्लस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CSI तीनों मिलाकर हम लोग देखते हैं 6,675 रुपया, यानी कि ये मंथली इनकम है। और साल की इनकम अगर देखूं तो 80,500 रुपया तक का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर यही 10 फैमिली और 10 फैमिली को जोड़ दिया तो क्या होगा, एक बड़ा सा नेटवर्क हो जाएगा। और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उस नेटवर्क में प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होगा, और जब प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, और जैसे टर्नओवर बढ़ेगा तो ये टर्नओवर बढ़ते बढ़ते 10 लाख का हो जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं 10 लाख का टर्नओवर पे लगभग लगभग 1 लाख रुपया आपका इनकम होता है। अब सवाल ये है, 1 लाख रुपया बहुत लोग अलग अलग बिजनेस से भी कमा रहे होंगे, या कोई ऐसा जॉब में भी कमा रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं जिस पैसे की बात कर रहा हूँ, ये आपका पार्ट टाइम इफोर्ट से अगर 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम मिले तो कैसा रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 20 से 30,000 रुपया कमाने वाले लोग जो मरमर की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारा टेंशन लेके जी रहे हैं, शायद वो अपना जॉब भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि इसको मैं फुल टाइम करूं। हो सकता है, क्यों नहीं, कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ में 1 लाख रुपया अगर एक्स्ट्रा आए तो मैं तो मानता हूं कि मानसिक शांति तो जरूर आ जाए, क्योंकि पैसे से होने वाले सारे काम आप कर सकते हैं। और ईयरली इनकम की बात करूं तो ये 12 लाख रुपया तक होता है, कम नहीं है, ये बहुत बढ़िया इनकम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस इनकम को लगातार हम लोग करते हैं 3 महीने तो गोल्ड प्रोड्यूसर बोलता है, और 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो प्लेटिनम बोलते हैं। और प्लेटिनम का अभी का जो न्यू जो प्लेटिनम है, जिनका अभी कोर प्लस के हिसाब से जो इनकम बढ़ गया है, जो कि सालाना 12 से लेकर 15 लाख रुपया तक हो सकता है। और एमरल की बात करूं, जब आपके नीचे 3 प्लेटिनम 3 लेग्स को क्वालिफाई करते हैं, 3 ग्रुप को आप हैंडल करते हैं, 10,000 PB तक लेके जाते हैं, तो आपको एमरल बोलते हैं, जहां पे सालाना 30 लाख रुपया तक इनकम होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर 6 टीम को गाइड करते हुए उनको प्लेटिनम लेवल तक लेके जाते हैं तो आपको डायमंड बोलते हैं। और डायमंड एक बहुत बड़ा पिन है, जहां पे ईयरली 50 से लेके 60 लाख रुपया तक इनकम होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस से ये इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं मिल भी चुका हूँ जो इस इनकम को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। कांति गाला जी जो PhD एंड रिसर्च साइंटिस्ट थे, और लता गाला एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। ये लोग ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल रहते हुए भी इस बिजनेस को करके आज बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। आज काफी सारे डायमंड्स है। हरभजन ब्रेज डॉक्टर, महेंद्र ब्रेज डॉक्टर, ऑलरेडी डॉक्टर भी ये बिजनेस को कर रहे हैं। कुलीन देसाई एक्स वाइस प्रेसिडेंट एंड मीना देसाई होम मेकर, सुमित बहादुर कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड तानिया बहादुर कंप्यूटर इंजीनियर्स, प्रियंबत कुमार अभी देखिए IAS ऑफिसर। IAS बनने का सपना बहुत लोगों का होता है ना, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IAS ऑफिसर्स भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा बिजनेस है, देखिए कि ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग भी इस बिजनेस में आके और भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। अंकुर गुप्ता चीफ डिजाइनर, और तरु गुप्ता HR मैनेजर, अनुराग अग्रवाल स्टूडेंट, निधि अग्रवाल स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि हर बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्टूडेंट हो, या बैंकर हो, हर एक आदमी, IAS ऑफिसर्स हैं, सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं नए लोगों को एक ही बात बताऊंगा कि अगर इन लोगों को देख करके आप एक बार विश्वास बनाते हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस डिसीजन आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा। देखिए काम तो करना पड़ेगा, इतना आसानी से तो नहीं मिलने वाला है। अभी देखिए लोग जॉब में मर मर की जिंदगी जी रहे हैं, सुबह जाते हैं, जाने का समय पता है, आने का समय पता नहीं है। हाँ, कोविड का सिचुएशन है जिसकी वजह से सब लोग 11 बजे के अंदर घर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि हमेशा रहेगा। बिजनेस वाले को देखिए आप,
कितना मेहनत करते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी पैसा कितना मिलता है। तो इस बिजनेस में भी काम है, लेकिन इस बिजनेस के जो काम है, इतना सारा काम, इतना कम काम है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मुझे भी पहली बार सुना था, मुझे लगा था बस इतना ही करना है। देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 घंटा अगर आप पार्ट टाइम लगाते हैं, अपने काम को करते हुए, अपना मेन प्रोफेशन को डिस्टर्ब ना करते हुए 10 से लेके 12 घंटा अगर आप सप्ताह के भी लगाते हैं, तो ये बिजनेस हो सकता है। और इसमें कुछ सीखने और सिखाने वाला भी काम है। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस को हम लोग जब करते हैं, कोई भी नया बिजनेस तो सीखना पड़ता है कि नहीं? जरूर सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप दूसरे को सिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और वहाँ यहाँ पे आपको हमेशा टीचेबल मूड में रहना पड़ेगा। और आपको, आप जो बोलते हैं उस बात पे डटे रहना पड़ेगा, अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि मुझे करना है तो करना है। फिर ऐसा ना हो कि आप बोल दिए मैं मुझे करना है, फिर चलो टाइम नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, तो ऐसे बिजनेस नहीं होगा। और हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो किसका सुनेंगे हम लोग? डॉक्टर का या इंजीनियर का? स्वाभाविक है कि हम लोग डॉक्टर का सुनेंगे। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का सुनेंगे। तो यहाँ पे भी जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, हमें उनको सुनना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ में हमको एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रीजन। आइडेंटिफाई योर रीजन। आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे? ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आप इंप्रेस हो गए और बिजनेस में आ गए। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने रीजन ढूंढने पड़ेंगे। आप क्यों इस बिजनेस में आए हैं? आप कम से कम अपना 10 रीजन निकालिए, क्यों ये बिजनेस करना है, आपके लिए क्यों जरूरी है ये बिजनेस। अगर आप इस रीजन को ढूंढ पाए तो ये बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, स्पेशली नए लोगों को, कि जिन्होंने आपको यहाँ पे आज इन्वाइट किया इस जूम सेशन में, उनके साथ फिर से आप बैठिए। क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं, आपके मेंटर हैं, आपके गाइड हैं। क्योंकि वो आपके अच्छे चाहने वाले हैं, इसलिए आज उन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। उनके साथ बैठ करके इस प्लान को और अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताया, शॉर्ट में बताया है। आगे की जानकारी आपको वही बताएंगे। उनके साथ बैठिए और एक डिसीजन लीजिए और एक सच्ची और अच्छी शुरुआत कीजिए। आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। और आप लोगों के साथ बात करके मुझे आज बहुत खुशी हुई। और मुझे अ, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ कि आज का जो होस्ट है, जिन्होंने इतना बढ़िया होस्टिंग किया है, सो मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि थैंक यू। थैंक यू शांतनु दा, थैंक यू जून दा, थैंक यू रूपम दा। आप इतना बढ़िया स्लाइड दिखाए, थैंक मेरा यू काम आसान कर कामाख्या दिए। जी, बहुत ही सुंदर प्लान था, बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट। भिडियोत নাই। ओके ओके फाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जो कोई भी आप हो, जहाँ से भी हो। और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मेरा, जैसे कामाख्या जी ने बताया, मैं शांतनु सैकिया हूँ और मैं इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 20-21 years राइट नाउ। आई एम इन दिस बिजनेस फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ इटसेल्फ। आई हैव बिल्ड दिस बिजनेस। और ये बहुत ही अनोखा बिजनेस है। इसके काफी एस्पेक्ट्स बहुत ही सुंदर तरीके से कामाख्या जी ने दिखाया। यहाँ पे पैसा अच्छा बनती है, व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, कि पैसा तो बहुत कुछ है। और सबसे बढ़िया बात है, पैसा हर जगह में है। ऐसा तो नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो हर जगह में नहीं है अभी पैसा। बहुत ही तकलीफ में है लोग पैसा कमाने के चक्कर में। और कामाख्या जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया हमको कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस का हालत बहुत ही गंभीर है। लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसा है कि काम करने लोगों को दे नहीं रहे। कुछ सभी सेगमेंट्स है जो ग्रो कर पा रहे हैं। मतलब आई मीन अभी हर कोई सेक्टर्स में एक काइंड ऑफ मंदी है, और कहा जाए तो ओके। लेकिन एक हमेशा देखिएगा कि कोई भी डिफिकल्ट टाइम में देयर इज अपॉर्चुनिटी आल्सो। आज पेंडेमिक में दौर में ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, छोटा मोटा बिजनेसेस है, वो सब गायब होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप देखोगे कि ऑन अमेजन हुआ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आगे से ज्यादा ग्रो कर गए, है ना। अंबानी लोग ज्यादा ग्रो कर पाए। क्यों? बिकॉज कामाख्या जी का प्लान को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहां पे उसने बताया कि दे वर्क इन ए प्रिंसिपल का नेटवर्क, दे बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम उनके लिए पैसा कमाते हैं, है ना। इसीलिए वो लोग आज फिजिकली इन्वॉल्व ना होते हुए भी उस सिस्टम की वजह से उनको पैसा मिल रहा है। और हमारा जो बिजनेस है, एमवे बिजनेस है, दिस इज वेरी मच मतलब फिट होता है कोई भी सिचुएशंस में। और ये कंपनी ऐसा है कि वो हमेशा से फ्यूचर थिंकिंग है।
अभी हर कोई कंपनी डिजिटल के सोच रहा है, लेकिन एमवे ने पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले ही डिजिटल नेक्स्ट करके अपना पूरा डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था। क्योंकि एमवे को पहले से ही मालूम था कि पैंडेमिक आएगा, ऐसा नहीं है। एमवे का ग्रोथ विजन देखिए कि उन लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, उसका अभी का जो हमारा टोटल टर्नओवर है विच इज 2300 करोड़, इनकी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6000 करोड़। एमवे हैज ए प्लान कि 2025 तक वो लोग 6000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। उसी हिसाब से उन लोगों ने प्रोडक्शन का प्लान भी बना के रखा है कि ऐसा नहीं होगा कि अचानक डिमांड आएगा अभी मैन्युफैक्चरिंग करो अभी बनाओ, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, पहले से बना के रखा है ना। और दूसरी बात है कि उन लोगों को ये भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि इतना बिजनेस बढ़ने वाला है, इतने सारे लोग होने वाला है कि फिजिकल ऑफिस में जाके लोग ऑर्डर कर करके वो संभाल नहीं पाएंगे। मानो गुवाहाटी जैसा सिटी है, गुवाहाटी में अगर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, गुवाहाटी का ऑफिस कितना भी बड़ा हो, मंथ के महीने के अंत में जाके अगर 5,000 लोग एक ही दिन में आ गया, इज इट पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ? इसलिए एमवे ऑलरेडी चाहते हैं कि लोग डिजिटल आए, लोग डिजिटल ऑर्डर के, और आज उसका रिवार्ड हमको मिल रहा है कि पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल हो गया अभी पैंडेमिक्स को, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। बहुत सारे लोग वर्किंग फ्रॉम होम हैं, लेकिन उन लोग के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्स्ट फ्रॉम होम है। कॉर्पोरेट हाउसेस में खूब कम ही लोग हैं जो खुश होंगे आज काम करते हुए। तो मतलब पहले तो 6 बजे काम करने का काम खत्म हो जाता था, लेकिन अभी 6 बजे के बाद भी बॉस रिपोर्ट मांगता है, 7 बजे भी माने कॉल होते हैं, 10 बजे फिर सीनियर मोस्ट बॉस फिर से फोन करता है, घर में ही हो ये रिपोर्ट बना के दो। बट वी आर होम एट होम, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट वी आर हैप्पी डूइंग इट, है ना। वी आर हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, और बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी, हम लोग किसी को भी कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर नाथ ने बताया कि somebody is passing this opportunity from Manipur, that is the possibility. Sitting from Guwahati, I can build my business all over Guwahati, all over Assam, all over Northeast, all over India and the world. एक पहली बात है। दूसरी बात में इन्वेस्टमेंट इज सो लो, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट हमारे पास करने का जरूरत नहीं है। एमवे हैज इन्वेस्टेड अनदर 100 crores to build their home delivery infrastructure. आज आपको घर घर जाके प्रोडक्ट्स देने की भी जरूरत नहीं है। एमवे डिलीवर्स प्रोडक्ट्स वेरी फास्ट और एवरीवेयर। ऑलमोस्ट इंडिया का 19,000 पिन कोड्स है, जिसमें से अभी 14,000 पिन कोड्स में एमवे का प्रोडक्ट पहुंचते हैं, जो कि जल्द ही 17,000 करोड़ पिन कोड होने वाला है। इमेजिन काइंड ऑफ मास स्केल में एमवे का जो काम चालू है। आप और हमें बस बिजनेस में एसोसिएट होते हुए, एक सिस्टम का पार्ट बनते हुए, एक टीम का गाइडलाइंस लेते हुए, हमारा टाइम को एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया में नेगेटिव पोस्ट पढ़ के या फिर एक दूसरे को फोन करते हुए हर कोई निराशा के ही संदेश दे रहे हैं, यहाँ पे ये मर गए, वहां पे मर गए। ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हो रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा उलझते हुए हमको कुछ मिलने वाला है क्या, या फिर जो कुछ था वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए आज सुनहरा मौका है। कामाख्या जी को धन्यवाद देता हूँ हम लोग, ये इतना बढ़िया प्लान दिखाया उसने कि इस प्लान के माध्यम से हम लोग अपना ये समय है जो हर लोगों को लग रहा है कि घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, बोर मत हुई है, ये सबसे बढ़िया समय है। एमवे बिजनेस को घर बैठे डिजिटल माध्यम से बिल्ड करके अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया समय है। और ज्यादा सोच विचार करके फायदा नहीं है, क्योंकि आप लाखों रुपया लगा नहीं रहे हो और सब सवालों का जवाब आप इसको आज ही नहीं मिलने वाला है। ये होने से वो होगा, ये होने से वो होगा। इतना बोल सकता हूँ, पैसा है, नहीं तो हम लोग 21 साल तक ऐसी बिजनेस में लगे हुए नहीं होते। मैं सिर्फ एमवे बिजनेस करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं, और जरूरत भी नहीं है ना। आज प्रोडक्ट्स जो है, अभी मीटिंग जब शुरू हो गया था, आई हैव कंटिन्यूअस मतलब फोन कॉल, आई मीन कंटिन्यूअस रिंग बज रहा था। मैं मीटिंग के सेटअप में बैठूं कि बाहर में जाके किसी एनएन पर यह हालत था। somebody has called कि वही कहानी है कि they got positive and they want products immediately, so इसीलिए विटामिन सी क्या क्या सही है, किसी को भेज दिया है कि इमीडिएटली मुझे नीचे जाके गेट में देना है। अभी लोग गेट से आके प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, ओके। और आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स लाइन है न्यूट्रीलाइट से, या बहुत सारे लोगों का जिंदगी बचा सकते हो। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हुए एज ए हेल्थ
एडवाइजर बनना, एक हेल्प मैसेंजर बनना। मैं इसलिए वेलकम करता हूँ सभी को, जो कोई भी नया लोग हैं और जो कोई भी पुराने लोग हैं, उन लोग को भी मैं बोलता हूँ कि और भी ज्यादा काम कीजिए। चलिए हम लोग फिर से एक बार स्पीकर की ओर जाते हैं। उसके साथ उसका सुंदर पत्नी भी बैठे हुए हैं, जिसे हम लोग थोड़ा सुनना पसंद करें। अभी दोनों से हम लोग थोड़ा पसंद करेंगे सुनना फिर से कि ये बिजनेस को क्या कैसे जा सकता है, या फिर बिजनेस प्लान तो देख लिया, लेकिन ये बिजनेस को करने का तरीका क्या है। अभी बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल होगा, डाउट होगा, ठीक है भैया बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे तो यार जूम में अभी ऑन करना सिखा ही हूँ, मुझे तो ये डिजिटल में बोलना, आई मीन प्रेजेंटेशन देना इतना डर लगता है मुझे, मुझे तो बोलना ही आता नहीं है, वो इतना सारा प्रोडक्ट्स कैसे याद रखूंगा, लोगों से बात कैसे करूंगा, मैं कन्विंस करना नहीं आता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसका दोष नहीं है, बचपन से इतना गाली सुना, इतना निगेटिव सुना, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। तो आज लोगों का दिमाग में बैठ कर गया है, ज्यादातर टाइम लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पे आप जो प्रोफाइल बताए हैं कि उस प्रोफाइल से पता चलता है कि कितने सारे लोग सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, है ना। आईआईटी दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और मेरा जैसा जो स्टूडेंट लाइफ से मास्टर डिग्री किया और सीधा एमए बिजनेस शुरू किया, ऐसा भी है जो कोई शायद क्लास 4 तक ही पास किया, ऐसा भी है जो नासा का साइंटिस्ट है, ऐसा भी है कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। आप प्रोफेशंस बोलिए जो अपना एमए बिजनेस में हम लोग दिखा सकते हैं जो सक्सेसफुल है। मतलब ये डाउट नहीं है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं है, लेकिन शायद जरूर कुछ ऐसा कुछ होगा, कुछ मेथड होगा जिस तरीके से काम करने से बिजनेस होता है और जिस तरह से करने से नहीं होता है। इसलिए हम अभी स्पीकर को फिर से बुलाएंगे, और इसको पहले तो उसका पत्नी का मुंह से सुनना पसंद करें कि वो बिजनेस में कैसे भागीदारी लेते हैं, वो उसको कैसा ये एमओ बिजनेस लगता है, लगती है। आई मीन थोड़ा मेरा हिंदी लगती थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन समझ लेना क्या कर रहा हूँ, है ना। और थोड़ा कामाख्या जी थोड़ा यहाँ पे अपना दर्शन दे कि क्या क्या काम करना होती है जिससे बिजनेस होती है, क्या करने से नहीं होता है, तो जिससे कि नया लोग भी हैं और पुराना लोग भी हैं, उन लोगों को भी काफी फायदा होगा। इसके बाद मैं कामाख्या जी को फिर से मैं ये स्क्रीन हैंड ओवर करता हूँ, और कामाख्या जी हमको एक 10-15 मिनट का जबरदस्त सेशन बुलेंगे, उसके बाद वहीं पे हम लोग समाप्ति करेंगे। सो ओवर टू यू कामाख्या जी फिर से। थैंक यू शांतनुदा, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो अभी हम लोग बात करेंगे बिजनेस में क्या करना है। देखिए हर एक बिजनेस में एक बेसिक होता है, कुछ ना कुछ बेसिक होता है। तो यहाँ पे भी हमारा बेसिक है, और बेसिक की बात करने से पहले मैं ये दोबारा बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले बोल भी चुका हूँ, क्योंकि आपका रीजन क्या है। सबसे पहला बात है कि इस बिजनेस को आप क्यों करेंगे। मैं स्पीकर को रिक्वेस्ट वन सेकंड, मैं स्पीकर को पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ आप बहुत अच्छा बोलते जाएंगे और भूल जाएंगे, पहले आप अपना जो बेगम है जो आपका साझेदारी में है इस बिजनेस में, उससे थोड़ा बात करवाइए लोगों से। बाकी बहुत सारे लेडीज हैं, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा उससे। हाँ थोड़ा उनसे सुनाइए। धन्यवाद। सोनी कुमारी, हाउस वाइफ। मेरा बिजनेस तो मुझे पैसा के चाहिए, इसलिए मैं बिजनेस कर रही हूँ। महीना के 50,000 चाहिए। मुझे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट आके मेरा हेल्थ भी अच्छा है। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला है रीजन। रीजन बहुत जरूरी है, अगर रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तो बिजनेस में बहुत आगे नहीं जाया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा कि पहले नए लोगों के लिए सबसे पहले वो 10 रीजन ढूंढे कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं उनका क्या रीजन होगा। किसी के लिए एक गुड हेल्थ भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। किसी के लिए एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है, किसी के लिए ईएमआई फ्री भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास ईएमआई है, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, या एजुकेशन लोन हो गया, ये लोन फ्री भी हो सकता है। मुझे पता नहीं, 10 रीजन वो ढूंढ ले तो फिर ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बेसिक है उसको बोलते हैं 4 बेसिक्स। देखिए ये जो बिजनेस है लोगों के साथ करने वाला बिजनेस है, तो इसमें हमें लोग चाहिए। तो लोग कहाँ मिलेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। हमारा एक बुक्स भी है, बहुत अच्छा बुक्स है जिसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। और लॉन्चिंग योर फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से हमको लिस्ट बिल्डिंग करना है। लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद जब हम लोगों का नाम लिख लेते हैं, लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग उनसे बातें करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, इन्वाइट करते हैं। हम लोग तो हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग इधर उधर की बात करते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टमेटिक बात करेंगे, एक बिजनेस की बात करेंगे।
और बात करने के बाद क्या होगा, फिर लोगों का ओपिनियन जानेंगे कि उनको इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। अगर लगता है कि उनको इस बिजनेस की जरूरत है, फिर आगे जैसे कि हम लोग अभी जूम सेशन कर रहे हैं, इस जूम सेशन में उनको बुलाएंगे, उनको जूम के माध्यम से प्लान दिखाएंगे, और प्लान दिखाने के बाद अगर वो बंदा ओपन माइंडेड है, उनको लगता है कि ये बिजनेस करेंगे, तो उनको फिर हम लोग आगे फॉलो अप प्रोसेस में लेके जाएंगे। फिर आगे हम उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे। और ज्वाइनिंग हम जैसे बता चुके हैं 3 तरीके से हो सकता है। बहुत लोग इस बिजनेस को नहीं, प्रोडक्ट्स के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए भी आ सकते हैं। तो पहले उनको बीसी में ज्वाइनिंग कराएंगे। प्रोडक्ट जब उनको अच्छा लगने लगेगा, फिर उनका डिसीजन अगर बदलेगा कि नहीं मुझे कुछ बड़ा बिजनेस करना है, तो एडीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एडीआर के बाद फिर एडीएस, एडीएस बनने के बाद वो बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, वो बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी काम है जो इसमें करना है, जैसे कि रोजाना हम कुछ काम करना है। देखिए, कोई भी नया काम करते हैं तो खुद को तो बदलना पड़ेगा ही। अब ये सवाल है कि मेरे से नहीं होगा या मैं कैसे करूंगा, मैं तो कभी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया ही नहीं। सच बोलिए तो मैं भी नहीं किया। आज मैं पहली बार मीटिंग किया, और मुझे बहुत सारा डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो हो गया ना। लेकिन देखिए, इस मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो देखिए, किसी भी काम को अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे नहीं, वो डर आपको बार बार सताएगा। और हमेशा बोला गया है कि डर के आगे ही जीत है, डर के पीछे जीत नहीं है। जैसे भी आप डर को भगाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा और आप कर पाएंगे। और सीखने का जो प्रोसेस है, देखिए, कोई भी इंसान हमेशा सीखता ही रहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मरने दम तक हम लोग सीखते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, सीखना है। हम लोगों को कहाँ पता था आज से 10 साल पहले कि अभी जो एंड्रॉइड फोन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें तो एंड्रॉइड फोन था नहीं। हम लोगों को कहाँ पता था, लेकिन आज तो हर एक के हाथ में है कि नहीं। आज जिनको एबीसीडी पता नहीं है वो भी एंड्रॉइड फोन रखते हैं। एक रिक्शा वाला, ठेला वाला के पास देखिए आप जाके, उनके पास भी एंड्रॉइड फोन है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीखा जा सकता है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे बेसिक स्टेप के बारे में बात करूं जो हमें रोजाना करना है, जिसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। और 9 कोर स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। प्रोडक्ट ही बिजनेस है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इसके बेनिफिट के बारे में नहीं समझ पाएंगे, इसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम ही नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज करना। प्रोडक्ट जैसे हम लोग यूज करेंगे, प्रोडक्ट हमको अच्छा लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में और लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम कुछ लोगों से बातें करेंगे, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, मैंने यूज किया है, मुझे अच्छा लगा है, आप भी यूज करो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, एक कस्टमर का नेटवर्क बनेगा। कुछ 10 20 50 लोगों का जब नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा, आपको पैसा मिलने लगेंगे। और आखिर हम लोग को तो पैसा कमाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सीखना है और सिखाना है। जैसे कि अभी जूम सेशन चल रहा है, ये जूम के बारे में सीखना है। सभी लोग इसको सीखें अच्छी तरह से, इसका इस्तेमाल करें, ताकि ये और भी आगे लोग सीख पाएंगे। लोगों को प्लान दिखाना है। और अभी पहले तो सीरीज था, अभी तो क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग आ गया है। तो अभी स्ट्रीमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल डायमंड्स लोग हैं उनका ऑडियोज वीडियोज है वहां पर। और मंथली सब्सक्रिप्शन भी होता है, हर महीने हम लोग सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रीमिंग में हमको नया नया सीरीज मिलते रहता है। वहां से हमको सीखना है, सुनना है, और कुछ बुक्स भी पढ़ना है। क्योंकि देखिए, बिना पढ़े हम लोग किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, बिना सीखे हम लोग सिखा नहीं सकते हैं, और बुक से अच्छा कोई सिखाने वाला है नहीं। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसको पढ़ के हम लोग मतलब हम लोग समझ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में और लोगों को बता सकते हैं। तो बुक्स पढ़ना है, स्ट्रीमिंग सुनना है, और जूम मीटिंग में आना है। और टीचेबिलिटी, हमें हमेशा सीखने के मूड में रहना है हर वक्त। हमारे अपलाइंस सिखाते हैं बहुत बार, उसको सीखना है। हमारे डाउनलाइंस लोग भी बहुत सारे कुछ सिखाते रहते हैं, वो भी सीखना है। हमारे टीम मेट्स में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं। और सीखने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, हमको जवान का पक्का रहना है। अगर हम लोग कोई वादा करते हैं कि ये काम करना है तो करना है। जैसे देखिए, आज मैं अपने अपलाइन को विश्वास दिलाया था कि मैं आज मीटिंग करूंगा, करूंगा तो करूंगा, मुझे करना है, मुझे आए या ना आए कोई बात नहीं। और मेरे अपलाइन इतने अच्छे हैं कि वो मुझे सिखाते भी हैं, इतना बढ़िया सिखाया। देखिए, रात को 12 1 बजे तक वो हमको सिखा रहे थे। थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि मेरे वजह से उनको भी कितना परेशानी हो रहा है, लेकिन वो बार बार हमको विश्वास दिला रहे थे कि कामाख्या थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले,
अच्छा होगा, अच्छा होगा, ये विश्वास वो हमेशा डालते थे। और मैं बहुत खुश हूँ उनसे, क्योंकि हमेशा वो हर कदम पर मेरा जो इंस्पिरेशन है, मेरा जो डर है, उसको हमेशा निकालते गए और आगे बढ़ाते गए हमको। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो अप्लायंस है, जो भी सबके अप्लायंस है, उनसे आप लोग जरूर सीखिए। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए क्या है कि कम्युनिकेट अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग दूर होते चले जाते हैं किसी भी चीज के साथ, चाहे वो सिस्टम के साथ हो, अपलाइन के साथ हो, टीममेट्स के साथ हो। तो कम्युनिकेशन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। डेली कम से कम अपलाइन को एक बार फोन करें। हाँ, ऐसे ही नहीं फोन करें, बिना मतलब का भी ऐसे ही टाइम पास ना करें, जरूरत के हिसाब से करें। क्योंकि देखिए समय सबके पास इंपॉर्टेंट है, सबके पास मूल्यवान है। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये 9 कोर स्टेप्स अगर हम लोग सही में फॉलो करें, तो ये मेरा कहना नहीं है, मेरे गुरुजी का कहना है। उनका कहना है कि अगर 9 कोर स्टेप्स कोई फॉलो करता है तो सफलता उसके कदमों में है। सफल आप जरूर होंगे, नहीं होने कोई सवाल ही नहीं। तो ये तो करना है, जैसे हमने बात किया अभी 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप्स, ये तो करना है। अभी बताया गया था कि कुछ काम ऐसे भी है जो नहीं करने, नहीं करने हैं तो नहीं करने। तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसको हमको मानना है। अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो उसका फिर नुकसान भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो उस रूल्स में क्या है, पहला रूल तो ये है कि हमको निगेटिव नहीं बोलना है। निगेटिव जो है ना, बहुत ही डेंजरस है। कहीं पे भी निगेटिव, सिर्फ यहीं पे नहीं, आप देख लीजिए मार्केट में निगेटिव की वजह से कितने सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, निगेटिव की वजह से कितने सारे बिजनेस खराब हो रहे हैं, बहुत कुछ है, हर जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको निगेटिव शेयर नहीं करना है, निगेटिव बोलना नहीं है, निगेटिव सुनना नहीं है, निगेटिव लोगों को भी सुनवाना भी नहीं है। आप जितना दूर रहेंगे निगेटिव से, उतना आप सेफ रहेंगे। अपलाइन को भी नहीं बोलना है, डाउनलाइन को भी नहीं बोलना है, और टीममेट्स में जो भी हो, हार्ट लाइन जो भी हो, क्रॉस लाइन है जो भी है, किसी को भी निगेटिव नहीं बोलना है। आखिर निगेटिव से तो किसी का कोई फायदा होता नहीं है। सबसे पहला बात है कि निगेटिव बोलकर हम लोग खुद अपना नुकसान करते हैं। पहला नुकसान तो खुद ही करते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ। तो नेगेटिव नहीं बोलना है। दूसरा है, पैसे के बारे में बात करूं तो पैसे के लेन देन में हमेशा क्लियर रहना है। क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भी अगर वही काम करेंगे, वही गड़बड़ी करेंगे, लेन देन सही नहीं करेंगे, तो फिर ये बिजनेस भी नहीं चलेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और कहीं पे भी आप देखिए, किसी भी बिजनेस में देखिए, बिजनेस खत्म हुआ है तो ये पैसे का लेन देन कहीं ना कहीं तो है, या तो किसी को कहीं किसी से लेना है, किसी को देना है। तो यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से सिखाते हैं, कैश एंड कैरी बिजनेस है। अपलाइन से कोई भी उधार मत लीजिए, किसी को अपने डाउनलाइन को उधार मत दीजिए, कैश एंड कैरी कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता भी सही रहेगा और बिजनेस भी सही रहेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए ये फैमिली बिजनेस है, हम लोग सभी को रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक आदमी का फैमिली है। और फैमिली में देखिए लेडीज है, कहीं पे जेंट्स है। लेडीज के लिए जेंट्स का रेस्पेक्ट होना चाहिए, और जेंट्स के लिए लेडीज का रेस्पेक्ट होना चाहिए। कभी भी इस रेस्पेक्ट से दूर ना हो जाए, कभी भी इसको अनदेखा ना करें। ये हमेशा मतलब इंपॉर्टेंट बात है। इसके वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो ये सब बात यहाँ पे नहीं दोहराना है। और रह गए कि अभी बातों ही बातों में कभी कभी गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हम लोग भी काम पे रहते हैं, काफी सारा आता है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पसंद नहीं आया, तो थोड़ा सा हजम करना जरूरी है। क्योंकि अगर हजम नहीं करेंगे तो ये नुकसान का कारण बन सकता है। तो ये सब चीज पर ध्यान देना है। पैसे का लेन देन हो, लेडीज जेंट्स का जो रिलेशंस है, उसके बाद आपका डिवोर्स है, उसको आप मैसअप ना करें। और उसके बाद कोई भी काम को पहली बार करते हैं, देखिए अभी अभी जून सेशन में क्या है कि अभी मेरे लिए भी नया चीज है, मुझे भी कुछ उतना पता नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे सीखना है। तो कोई भी काम पहली बार करते हैं तो सबसे जो बढ़िया है वो आपके अपलाइन है, वो जितना भी जानते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगे कि मेरा अपलाइन तो शायद ज्यादा नहीं जानता होगा, आपसे एक कदम जरूर आगे है, मैं तो इतना मानता हूँ। आप जितना भी हो, एक कदम जरूर आगे है, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर है। तो उनसे जरूर सलाह लीजिए कि मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं। क्योंकि देखिए 3 तरीके से लोग सीखते हैं। पहला ये है कि गलती करके सीखते हैं। अगर मैं बार बार खुद गलती करके सीखूं तो काफी समय चला जाएगा, और मेरा ये सारा समय जो है सीखने सिखाने में चला जाएगा। तो ये एक तरीका है सीखने का। दूसरा है किसी की गलती से सीखना। अगर मैं किसी की गलती से सीखता हूं तो मेरा समय बच जाता है, मेरा पैसा भी बच जाता है। और तीसरा है, अ, दो तो हो ही गया ना, तीसरा मैं किसी, वही था, हाँ नेवर डू हाँ एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आज के अपलाइन बोल ही दिया आपने। हाँ हाँ, मैं बोल ही अब दिया। वो भी बोल दिया है आप।
और अभी उसके भी बाद बोल भी दिया। हाँ, चलिए अभी मैं सबमिशन की बात करता हूँ। 3 ऐसी भी चीज हैं जो हमको सबमिशन में रहना है, जैसे कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोलने की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, और पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। ये बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस हम अकेले नहीं करते हैं, हम पूरे टीम के साथ करते हैं। तो अगर पूरा टीम में अगर यूनिटी नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम किसी को सबमिट नहीं करते हैं तो फिर हमको भी कोई सबमिट नहीं करेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम जैसा करेंगे हमको वैसा ही मिलेगा। तो इन 3 बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसी के साथ आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, मैं तो यही कहूंगा। बाकी शांतनुदा। थैंक यू कामाख्या जी, थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे जो हंसी दिख रही है, लोगों का स्माइल देख रहे हैं, उसमें से पता चलता है कि लोग बहुत ही खुश है आपका प्रेजेंटेशन सुनते हुए। थैंक यू। आपका डिजिटल स्क्रीन में काफी दिन से आपका डिमांड था, काफी कमी आपका थी। स्वागत है। आपका स्वागत है। थैंक यू। आप लोगों का ही आज हम आशीर्वाद लोग है। का ड्रीम कम ट्रू हो गया। थैंक यू, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। चलिए बहुत बढ़िया है, और सबको बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं लगातार मैसेजेस में भी देख रहा हूँ। मैं आपको मैसेज थोड़ा फ्लैश करता हूँ।